सो हेलो गाइज, आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे का एक पार्ट कवर करेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने इस सीरीज को देख लिया होगा, मगर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस सीरीज को नहीं देखा, तो ये उन सभी के लिए है। और ओमनी किंग वाली जनता के लिए मेरा ये कहना है कि ओमनी किंग वाली स्टोरी पर काम चल रहा है, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसमें व्यू इतने नहीं है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो को कितना सपोर्ट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आप सभी तक मेरी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसका पता ओमनी किंग को भी नहीं लगना चाहिए, और अगर ओमनी किंग को इसके बारे में पता चला तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सभी जानते ही हैं कि यूनिवर्स 7 का जो लैपिस था उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था और उसने एक विश मांगी थी जिससे उसने सभी यूनिवर्स को रिस्टोर कर दिया था। मगर इस विश की वजह से एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो यूनिवर्स 7 पहले इरेज हुए थे वो भी अब रिस्टोर हो चुके हैं। तभी कैंपरी, क्या 7 यूनिवर्स? मुझे लगा था कि टोटल 18 ही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई कि पहले एक 19वां यूनिवर्स भी था और उसका नाम यूनिवर्स 0 था। अब ये बात सुनकर सभी एंजल्स हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्स 10 के एंजल कुसु पूछते हैं, पर फादर आपने इस बात को हमसे क्यों छुपाया था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे माफ करना, तब मैं आप सभी को ये बात नहीं बता सकता था। तभी मार्गरेटा कहती है, मैं समझ गई। फादर को ये लगा होगा कि हम सभी के बीच में कोई धोखेबाज है। तभी दूसरा एंजल पूछता है, क्या हम सब के बीच? पर ऐसा कौन हो सकता है? लेकिन तभी सभी एंजल्स को एक आवाज आती है और सभी एंजल्स पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे से आवाज आती है, मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। अब ग्रैंड प्रिस्ट खुद इस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है। अब हमें वहाँ एक और एंजल दिखाई जाती है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो एंजल कहती है, जिसे तुम अपना फादर बोल रहे हो वो एक डरपोक है जिसने अपनी पास्ट में की गई गलतियों का सामना नहीं किया। तभी यूनिवर्स 9 का एंजल मोहितो पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम खुद को क्या समझती हो? तुम हमारे फादर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अब मार्गरेटा मोहितो को समझाने लगती है, शांत हो जाओ मोहितो, सिचुएशन कोई भी हो, हमें गुस्सा नहीं करना है। तभी वो एंजल ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाने लगती है और वो सभी एंजल्स को कहती है, मेरे सामने तुम सब झुको। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? लगता है कि तुम सबके सब बेवकूफ हो। मैंने तुम सभी को कभी भी नहीं छोड़ा था। अब मैं तुम्हें इस भैरूपिये के बारे में बताती हूँ। अब सभी एंजल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंजल आखिर बोल क्या रही है। अब सीन वीरस के प्लेनेट पर जाता है। गाइज, ये सीन उस नई एंजल्स के आने के पहले की है। विश गोकू से पूछता है, गोकू अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम्हारी ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस फाइट की वजह से तुम्हारी बॉडी में काफी सारे चोट के निशान आ चुके हैं। गोकू कहता है, हाँ, और इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं लॉर्ड वीरस को हराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं भूल गया था कि इस फाइट से यूनिवर्स पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। तभी वीरस हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मोर्टल, तुम मेरे सामने कभी भी टिक नहीं सकते। तुम जब भी मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें हार ही मिलेगी। अब मुझे हराने में तुम्हें बहुत ही साल लगेंगे। गोकू कहता है, मैं इतना भी यंग नहीं हूँ जितना कि आप सोच रहे हैं और मैं बहुत ही जल्दी आपको हराऊंगा। विश कहता है, खड़े हो जाओ गोकू, अब तुम्हें हील करने का समय आ गया है। गोकू कहता है, ठीक है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस घाव को रखना चाहता हूँ। इसे मैं तब तक रखूंगा जब तक कि मैं लॉर्ड वीरस को भी ऐसे घाव ना दे दूं। अब वीरस को इस बात पर गुस्सा आता है। वीरस कहता है, अगर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। अब विश गोकू को हंसते हुए हील कर देता है। गोकू विश से कहता है, तुम्हारी ताकत तो एकदम सैंजो बीन्स की तरह है। खराब सिचुएशन में ये ताकत बहुत काम आ सकती है। विश पूछता है, तुम्हारा मतलब एंजल्स की पावर? अब विश उड़ती हुई पत्तियों को देखता है और कहता है, लगता है शिन ने अपने हिसाब से शायद कोई चेंजेस कर दिए हैं। वीरस गुस्से में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब विश गोकू से पूछता है, गोकू अब तुम क्या करना चाहते हो? गोकू कहता है, सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता
कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को मास्टर करना है। मुझे नहीं लगता था कि इससे ऊपर भी कोई पावर होगी, मगर फिर भी मैं जीत नहीं पाया। पहले मैं जिरेन से हार गया था और अब मैं लॉर्ड बीरस से भी हार गया हूँ। लेकिन अब पहले मैं अपने घर जाना चाहूँगा, जहाँ पर मेरी वाइफ और बच्चे हैं। मुझे लगता है कि चीची मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। अब विश गोकू को अर्थ पर ले जाने लगता है और रास्ते में गोकू विश से पूछता है, विश तुमने नहीं बताया अब तुम क्या करने वाले हो। विश अब सीरियस फेस बनाकर कहता है, मुझे कुछ चेक करना है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। अब ये बात सुन के गोकू भी सीरियस होकर पूछने लगता है, विश फिर से दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें टेंशन में डाल सकती है। गोकू हाथ नहीं हटाता, बल्कि देखकर विश के कंधे को मुझे किसी के होने का फील हो रहा है और गोकू ऐसा लग रहा है कि मानो काफी सारी पावर विश को लगता है कि एक जगह पर नहीं मानने वाला है, इसलिए जो कि पहले वहां पर नहीं था। विश गोकू को समझाता और ज्यादा सीरियस हो जाता है। ये तुम्हारा काम नहीं है कि विश और यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम को गोकू करना तुम्हारा काम नहीं है। सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो विश, मैं ये पहले भी कई बार कर चुका हूँ, इसे मुझे ही हैंडल करने दो विश, मुझ पर तुम विश्वास करो। विश अब शांत होकर बोलता है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे तुरंत बुलाया है। अब विश गोकू को एक जैनो बटन जैसा ही बटन देता है। विश कहता है, गोकू जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो इस बटन को दबा देना। अब गोकू विश को थैंक्स बोलता है। अब विश और गोकू आगे बढ़ते हैं। विश रास्ते में कहता है, गोकू मेरी मानो तो मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। गोकू कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। अब विश और गोकू उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें एनर्जी महसूस हो रही थी। अब वो दोनों उस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उनके सामने वो चीज़ है क्या। अब गोकू और विश उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली से देखने लगते हैं और वो चीज़ होती है यूनिवर्स जीरो। गोकू पूछता है, विश आखिर ये है क्या। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में जाता है जहाँ पर वो एंजल कहती है, मैं तुम्हें इस बहरूपिये की सच्चाई बताऊंगी कि इसकी वजह से ना जाने कितने बिलियंस लोगों की जान चली गई है और ये खुद को ओमनी किंग के लेवल का समझता है। अब ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है, बहुत हुआ अब ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा हो जाता है और उसमें से काफी तेज ओरा बाहर आ रहा होता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट के ओरे की वजह से बाकी के एंजल्स ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। अब काफी एंजल्स पूछते हैं, फादर आपको बताना ही होगा कि इसका मतलब क्या है और ये औरत है कौन जो कि एंजल्स की तरह लग रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये सच में एक एंजल ही है और ये तुम सभी की मदर है और इसने कुछ झूठ नहीं कहा है। अब वो एंजल ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ गुस्से से देख रही होती है, मानो कि इसे ग्रैंड प्रिस्ट की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जिस 19वें यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया था वो काफी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था और उसकी पावर्स मॉन्स्टर लेवल की हो चुकी थी और 19वीं यूनिवर्स की वजह से ओमनी किंग जो मल्टीवर्स में बैलेंस चाहते थे वो बहुत ही खतरे में पड़ गया था। मुझे जल्दी ही कुछ करना था और ये काम ऐसा होना चाहिए था जिससे ओमनी किंग को कुछ भी ना पता चले। अब वो लेडी एंजल हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना था। तुम्हें पता है टाइम को मिटाना भले ही तुम्हारे लिए एक छोटा काम हो, मगर उस तरीके से लोग जल्दी से नहीं मारे गए थे। टाइम कितने लोगों के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। ये भले ही तुम्हारे लिए कुछ सेकंड का खेल हो, मगर वो हर सेकंड हमारे लिए 10 मिलियन ईयर के बराबर था। प्रिस्ट ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरे पास ओमनी किंग की पावर्स नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरीके का इस्तेमाल किया। अब ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर सभी एंजल्स हैरान हो जाते हैं। फीमेल एंजल कहती है, क्या तुम सभी ने सुना? तुम्हारे फादर को ओमनी किंग को सच्चाई बताने की बजाय इतने सारे लोगों की जान लेना बेहतर लगा, मगर तुम्हें अपने फादर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ना ही यहाँ पर ओमनी किंग की गलती है। तभी हमें यूनिवर्स 12 का डिस्ट्रॉयर जिन दिखाया जाता है। वो कहता है, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। अब यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बेलमोट दिखाया जाता है। बेलमोट कहता है, ये सभी एनर्जी जानी पहचानी सी लग रही है। तभी फीमेल एंजल कहती है, यहाँ पर असली गलती तो इस सिस्टम की है
जिसकी वजह से तुम्हारे फादर ने ये सब किया। अब हम वहाँ पर कुछ और गॉड्स और एंजल्स को आते देखते हैं। उनमें से एक डिस्ट्रॉयर बोलता है, इस पूरी सिचुएशन पर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। उनमें से एक एंजल बोलती है, बहुत समय के बाद वापस आने पर मुझे अजीब सा लग रहा है। एक और एंजल कहता है, ये चेहरे तो काफी जाने पहचाने हैं। तभी एंजल कुसु कहती है, ये लोग तो विश कहता है, सही समझी, ये सभी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल हैं। तभी एक एंजल कहता है, विश तुम तो आज भी उतने ही समझदार हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ तुमने हम सभी को ज़्यादा मिस नहीं किया होगा। अब हमें वहाँ पर सभी तबाह हुए यूनिवर्स के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे इसे देख चुके होंगे, मगर इस स्टोरी को कंटिन्यू रखना है हर संडे तो कमेंट में बता देना।